हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है चैप्टर 1। हम लोग देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए चैप्टर 1 में क्या है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले मैटर क्या होता है। देखिए मैटर जो है क्या है, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, जिसका कुछ क्या होता है, मास होता है, उसे आप क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, जितने भी आपकी आसपास चीजें दिखाई देती हैं सभी की सभी क्या है, आपकी मैटर है। ठीक है, मैटर क्या है, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और उसका क्या होता है, कुछ मास होता है, उसे आप क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जितनी भी चीजें आपके आसपास दिखाई दे रही हैं सभी सभी क्या है, मैटर है। चाहे हम हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, चाहे बेंच हो, जितनी भी आपके आसपास चीजें हैं वो सभी सभी क्या है, मैटर है। एक्चुअली भी जो मैटर है यह बहुत ही क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही छोटे पार्टिकल से क्या होता है, मिलके बना होता है। देखिए आप बात करेंगे किसकी, पंचतत्व की। जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एयर से, अर्थ से, फायर से, स्काई से एंड वाटर से। इसे आप क्या बोलते हैं, पंच तत्व। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले है मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। जितना भी मैटर है या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होता है, मिलके बना होता है। लगभग 500 बीसी के आसपास एक हमारे फिलोसोफर हुए करते थे, महर्षि कणाद। उन्होंने क्या किया, चावल का एक दाना लिया, उसको कट करते गए एक ऐसी सिचुएशन आई जिसके बाद फर्दर उसको कट नहीं किया जा सकता है, जिसको क्या बोला उन्होंने, पदार्थ का नाम दिया। ठीक है, मैटर का नाम दिया। ठीक है, तो मैटर जो है हमारा बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब दूसरा है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देखिए इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे जिसमें लगभग आप क्या कीजिए 100 ml पानी ले लीजिए। उसमें क्या कीजिए आप 2 बूंद से 4 बूंद आप क्या कीजिए, जो हमारे पास नील आती है उसे आप डाल दीजिएगा, फिर उसको आप घोल दीजिएगा। अब अगले बार क्या कीजिएगा कि उसमें से 10 ml लीजिए, उसको दूसरे ग्लास में आप फिल कीजिएगा, फिर उसे फुल कर दीजिएगा 90 ml वाटर से। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में क्या कीजिएगा, फिर उसमें से 10 ml निकालिएगा, फिर 90 ml फिल कर दीजिएगा। जब ऐसे ही करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआत वाला जो आप लिए थे 2-4 बूंद नील जिसमें आपने डाला था, उसका कलर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होगा, और आखिरी बार देखेंगे वो कलर क्या होगा, बहुत ही फीका हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है इस मैटर के वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है। या तो आप नील ले सकते हैं, या आप क्या करिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को ले लीजिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लीजिए, मतलब CuSO4 के आप क्या कीजिए, क्रिस्टल को ले लीजिए और उसे आप वाटर में रख दीजिए। 100 ml वाटर लीजिए, उसमें 2-4 क्रिस्टल डाल दीजिए। आप देखेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, कुछ गाढ़ा टाइप का हो जाएगा। उसमें से आप 10 ml निकालिए, दूसरे किसी ग्लास में फिल कीजिए, फिर 90 ml क्या कीजिए, आप वाटर डालिए, फिर फिल कीजिए। जब ऐसा आप करते करते जाएंगे तो लास्ट टाइम में देखेंगे कि जो शुरुआत में जो CuSO4 आपने डाला था 2-4 क्रिस्टल, उसके वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। मतलब आप दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि पहले वाला जो सॉल्यूशन है आपके पास बहुत ही गाढ़ा होगा, और जो आखिरी सॉल्यूशन है वो आपने किया है वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पतला होगा। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए कोई भी पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर भी बहुत ज्यादा खाली जगह है, मतलब खाली जगह है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके बीच में क्या है, बहुत ही कम स्पेस, बहुत ही कम, एकदम इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, उतना कम स्पेस होता है। ठीक है, जैसे आप लिक्विड में देख रहे हैं, लिक्विड में भी क्या होता है, स्पेस होता है। सॉलिड की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा स्पेस होती है। क्यों, क्योंकि आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे मोटरसाइकिल जब धोई जाती है तो उसको क्या किया जाता है, वाटर को कंप्रेस करके साफ किया जाता है। अगर तीसरी बात करते हैं आप गैस की, तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही अधिक होती है, हाई होती है। मतलब आप उसको कंप्रेस, जैसे 1 लीटर, अगर आप बात करें 1 kg गैस को आप एक बड़े सिलेंडर में भी फिल कर सकते हैं, एक छोटे सिलेंडर में भी फिल कर सकते हैं। अगर उसे आप कमरे में छोड़ दें तो पूरा का पूरा कमरा क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम स्पेस में होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे अधिक इसमें होता है गैप, आप बोल सकते हैं किसमें, गैसियस में। और सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन सा है, गैस
उसके बाद लिक्विड और सॉलिड में बहुत ही नेग्जेबल होता है, बहुत ही कम। जैसे ये सॉलिड है, अगर इस पे आप ज्यादा कंप्रेस लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये अपने आकार को नहीं बदलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक डिस्टॉर्ड है, रिजिड बॉडी है, ये डिस्टॉर्ड हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, रिजिड बॉडी है। दूसरा देखेंगे आप, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सॉलिड में क्या है कि उसके पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि आप क्या करें, आप जो है एक ग्लास लें, इस ग्लास में यहां तक आप क्या कर दें, फिल कर दें H2O, और इसमें आप क्या करें, 2 चम्मच NaCl। अगर आप इसमें डिसॉल्व करेंगे तो आप खुद बताइए क्या वाटर लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए जब H2O में आप NaCl डिसॉल्व कर रहे हैं 2 चम्मच, तो इसमें क्या है, वाटर लेवल आपका कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। लिक्विड के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे आपने क्या किया, 2 चम्मच NaCl डिसॉल्व किया, इसके पार्टिकल्स यहां पे जाके बैठ जाते हैं, इसलिए वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तीसरी बात है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ पकौड़ा बन रहा है, कुछ पनीर की आइटम बन रही है, तो आपको खुशबू दूर से ही पता चली जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति परफ्यूम, डिओड्रेंट लगा के आपके पास से गुजर रहा है, तो भी आपको पता चल जाता है कि ये क्या लगाए हैं, डिओड्रेंट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, इधर से उधर जाते रहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स के जो मैटर हैं वो क्या करते हैं, आपके रेंडमली मूव करते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, कल उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, इसका नोट्स बनाते रहेंगे प्रॉपर वे में, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगी, हेल्पफुल होगी। और नेक्स्ट क्लास कल से हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।